Hello everyone, welcome to channel Study League. Today we will discuss about Nataraj bronze sculpture of Chola's period. So this is very important topic for everyone. So let's start this video. But before starting, if you are new in this video, to subscribe this channel for any exam. So let's start this video. अब फ्रेंड्स नटराज के बारे में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। फिगर को जरा अच्छे से देख लीजिए साथियों। देखिए पिक्चर को बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, जो दाहिना पैर जो है वो लॉर्ड शिवा का वो किस पर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और तो इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसके बारे में। सो देखिए, नटराज इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है, और किस टांग से, तो दाहिने टांग से। ठीक है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इस बार के एग्ज़ाम में 2025 में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा है 2023 के एग्ज़ाम में। सो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, शिव को उनकी दाहिनी टांग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिव को उनकी दाहिनी टांग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दाहिनी टांग से संतुलित रूप से खड़े हुए। तो देखिए ये जो टांग है, ठीक है, ये दाहिना पैर है और ये दाहिना पैर से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से क्या क्या कर रहे हैं, अज्ञान या विस्मृति के दैत्य, अज्ञान या विस्मृति के, ये आपको दिख रहा होगा, अज्ञान या विस्मृति के जो दैत्य है उसको दबाते हुए दिखाया गया, जिसे अपस्मार कहा गया है। ठीक है, अपस्मार। नेक्स्ट देखिए आगे क्या, साथ ही शिव भुजंग भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाई टांग उठाए हुए, ये वाला ये पैर देखिए ये। ठीक है, ये जो है क्या है, भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाई टांग उठाए हुए, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। ठीक है, ये भी पॉइंट पूछा है सीडीएस 2023 के ही एग्जाम में पूछा है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है। देखिए उनकी जो चारों भुजाएं हैं, एक, ठीक है, दो, तीन और ये चार, बाहर की ओर फैली हुई हैं। और मुख्य दाहिना हाथ, देखिए मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में है और उनकी ऊपरी दायां हाथ जो है डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है। देखिए यहाँ पर ये डमरू है, अभय हस्त की मुद्रा में है। देखिए उनका जो दो दाहिना हाथ है, एक अभय हस्त की मुद्रा में और दूसरा एक डमरू लिए हुए। ठीक है, जो पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां, ठीक है, आप देखिए बायां, ऊपरी बायां हाथ यानी कि ये। ठीक है, इसमें क्या है, दोलहस्त मुद्रा में है। दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं जो है दोनों ओर छिटकी हुई है। इनकी जटाएं देखिए इस तरह से जो जटाएं वो छिटकी हुई है दोनों ओर से। जो क्या हो रहा है, जो उस वृत्ताकार ज्वाला की, जो ज्वाला को क्या कर रहा है, छू रही है। ठीक है, ज्वाला को, ये जो ज्वाला है ये आग इस तरह से निकल रहा है। ठीक है, ये फायर है। तो वृत्ताकार ज्वाला को क्या कर रही है, छू रही है, जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था। और उसके बाद जो इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप यानी कि अनेक रूप, ठीक है, नाना रूप मतलब अनेक रूप तैयार किए गए हैं। और शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है। और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से ही जुड़ी हुई है। तथापि शिव अपने अनन्य भक्त के दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। यह पौराणिक कथा चिदम्बरम से जुड़ी हुई है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। इस बार ये सवाल यहाँ से बन सकता है, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आपको 1% भी अगर फ़ायदा हो जाए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पर। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।